देखिए बच्चे, ये हम सबको पता है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, टॉप करना है या किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो एक चीज की हमें जरूरत होती है और वो है कंसिस्टेंसी। और हमने ये भी सुना है कि हर महान लोग हमेशा यही कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंसिस्टेंट रहना कितना जरूरी होता है। हम लोग कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखकर या फिर किसी भी टीचर के सजेशन पर अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं और हम पढ़ते भी हैं, चाहकर फुल ऑन जोश होता है। यस, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया और चौथे दिन धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है और फिर धीरे धीरे हमारा माइंड भी हमें चीट करने लगता है कि चल छोड़, कल से पढ़ लेंगे, और हमारा सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो प्लीज जल्दी से कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो क्यों रही है। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम लोग करते क्या है कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखी, जोश चढ़ा, पहले दिन गए 8 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया, बड़ा अच्छा लगा पढ़ के। अगले दिन गए फिर से 8 घंटे 9 घंटे पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। फिर धीरे 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 हमारा इंटरेस्ट लूज होने लगता है, फिर 5 घंटे पढ़ना भी मुश्किल लगता है, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर हमारा सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन ये तो हुई हमारी प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। अब मैं आपको सोल्यूशन के रूप में 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, 3 ऐसे टिप्स जो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। इसका पहला सोल्यूशन है हमारा कि जैसे कि आपने सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश जब भी स्टार्ट करता है ना रेस को, तो इतनी जोश के साथ करता है, इतनी तेज भागता है कि लगता है कि वो जीत जाएगा, जैसे आप कर रहे थे। आपने पहले दिन, 2 दिन, तीसरे दिन इतना जोश दिखाया कि बस अब मैं पढ़ लूंगा 8 घंटे 9 घंटे। लेकिन वही कछुआ धीरे 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 चल कर भी रेस जीतता है। मतलब आपको इससे ये सीख लेनी चाहिए कि अपने छोटे छोटे गोल बनाओ। किसी ने नहीं कहा कि पहले दिन जाकर 9 घंटे पढ़ लो, जाकर पहले ही दिन जाकर 10 घंटे पढ़ लो। नहीं, पहले दिन स्टार्टिंग करनी है आपको। आप 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़कर काम चला सकते हैं। आपको हैबिट नहीं है, आप एकदम से अपने ऊपर वर्कलोड डालते हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो इसीलिए आपको हैबिट बनानी है। पहले 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 8 घंटे, ऐसे। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की। जैसे कि आपको पता है कि हमारा माइंड बहुत चंचल है, बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, और स्पेशली दोस्तों के केस में। और होना लाजमी भी है भाई, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जिसमें हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। सिर्फ कोई अच्छा लगता भी है ना तो वो है हमारे दोस्त, हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या कोई और भी हो गया। अगर वो बोलता है ना तो दिल में ना आग से लगती है कि क्यों बोल रहा है ये। लेकिन वहीं अगर दोस्त ने बोल दिया ना ये नहीं करना, बहुत जल्दी मान लेते हैं, और यही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। जैसे मान लो हमने गोल सेट कर लिया कि भाई अब मुझे जो है 8 घंटे पढ़ना है, और मैं पढ़ भी रहा हूं, लेकिन सडनली बीच में अगर एक कॉल भी तुम्हारे दोस्त की आ गई ना, सभी गोल धरे रह जाते हैं। सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं, मेरे दोस्त का कॉल आया है, उसने मुझे बुलाया है, मुझे वहां जाना है। अगर उसने ट्रिप का प्लान किया है तो मुझे घूमने जाना है, यानी सारा गोल खत्म। तो अगर इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन चाहते हो ना, तो जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो प्लीज अपने दोस्तों को कह दो कि अभी इस बीच में मेरे पास कॉल ना करें, एरोप्लेन मोड में डाल दो उसे। बस कांटेक्ट खत्म होगा तो अपने आप पूरा फोकस पढ़ाई में लगेगा। तीसरी और लास्ट टिप, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ना आपके अंदर ना जुनून होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैं ये काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, तब तक आप उसके लिए ना अपना 100% नहीं दे पाएंगे। वो शुरू में जोश होगा वो कर लोगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो है ना वो कम होने लगेगा अपने आप। इसलिए अगर आपके मन में अगर ये रीजन होगा ना कि क्यों कर रहे हो पढ़ाई, भाई 8 घंटे पढ़ रहे हो, कोई छोटी बात थोड़ी ना है, वो क्यों पढ़ रहे हो, इसका रीजन अगर आपके पास होगा ना, तो आप अगली बार जब 5 घंटे पढ़ोगे ना तो आपका वही माइंड ना आपको ट्रिगर करेगा, नहीं तूने इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि तुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, और आपको फिर से माइंड पढ़ाई में लगा देगा। तो अगली बार जब भी आप मोटिवेट हो और आपका पढ़ने का मन बन जाए तो ये 3 टिप्स जरूर फॉलो कीजिए।
और फिर देखिए रिजल्ट।